हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेज में। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने आप सबों को पढ़ाया था। आज पार्ट 4 में 47 नंबर क्वेश्चन से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 से आगे तक के प्रश्नों को कैसे हल किया जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न 47 को देखते हैं। तो 47 में बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा बड़ा करते हैं कि आपको भी पढ़ने में सुविधा होगी। तो 47 क्वेश्चन नंबर है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको बनाने के लिए हम 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर उसमें 88 से भाग देंगे। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें 88 से हम लोग भाग लगा सकते हैं। तो देखिए 4 अंकों की हम बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 4 × 9, और इसको हम लोगों को 88 से भाग देना है। तो एक मर्तबे देंगे, 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1, फिर 9 उतरेगा और एक ही बार लगेगा। तो क्या होगा, 9 से 8 गया 1, 11 से 8 गया 3, अब फिर एक 9 उतारेंगे और अब लगता है हमको कि 3 से भाग देना चाहिए। तो 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 × 8 = 24 और 2 = 26। अब घटाएंगे, 9 से 4 गया 5, 11 से 6 गया 5, 2 से 2 गया खत्म। अब जो है यहां हम लोग लिखेंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या, तो बच्चों अभिष्ट संख्या निकालने के लिए यानी रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए, वांछित संख्या निकालने के लिए हम भाज्य को लिखेंगे, यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या और इसमें से शेष जो हमको आया है इस शेष को माइनस करेंगे। तो जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से शेष को माइनस करेंगे तो हमको आंसर आएगा 9944। तो बच्चों ये हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर 9944। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही है, 9944। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 48 है 03। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 आपको बढ़िया से हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 हम लोगों को पढ़ने में बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों 03479 और 5, 03479 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है।
और अंक कौन दिए गए हैं? 0, 3, 4, 7, 9 और 5। तो हम इससे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे और उसके बाद छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। तो बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए जो अंक दिए गए हैं उसको हम लोग अवरोही क्रम में सजा लेंगे, और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जो अंक दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। इस तरह बड़ी से बड़ी संख्या भी बन जाएगी, छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी, और बाद में इसको घटा लेंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो कैसे बनता है। 48 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग सबसे पहले दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में सजाएं ताकि बड़ी संख्या बन जाए। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 9, उसके बाद है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3 और सबसे छोटी संख्या है 0। अब ये जो है बड़ी से बड़ी संख्या बन गई 6 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या बन गई 6 अंकों की। अब इसको छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या होगी 3, 0, 4, 5, 7 और 9। ये बन गई छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो अब जो है प्रश्न कहता है बच्चों कि इसका अंतर निकालिए। तो अंतर मतलब घटा देना है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, ये रहा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, ये रहा 3, 13 में से 5 जाएगा 8 और ये रहा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 का 7 और 9 में से 3 जाएगा 6। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6, 7, 0, 8, 5, 1। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,70,851। तो अब देखना है बच्चों कि ये किस ऑप्शन में है। तो 6,70,851 ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6,70,851 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान हमेशा समान रहता है। तो बच्चों आप याद कर ले इस प्रश्न के लिए कि एक संख्या है और वो है 0। वो कौन है? 0, जिसका अंकित मान और स्थानीय मान दोनों हमेशा एक समान रहता है। अंकित मान और स्थानीय मान दोनों हमेशा क्या रहता है? एक समान रहता है। किसका? तो 0 का। और यही इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि कौन अंक है, एक 0 दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें से किसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान रहता है। तो पूरे गिनती में एक 0 ही ऐसा है जिसका अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा समान रहता है। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने हल कर लिया। अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 तक आपको अभी बताए थे, और 50 नंबर क्वेश्चन जो गलत था आपको फिर से हम 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है 8 स्टार 9 7 -3 2 5 n
बराबर 5639। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो n तथा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन है बच्चों इसका A 2, B में 8, C में 9 और D में 4। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले 8 स्टार 9 7, उसके नीचे 3 2 5 n, और घटाने पर माइनस करने पर आंसर आना चाहिए 5639। तो बच्चों यहां 7 है और n है और घटाने पर 9 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां 8 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा बच्चों? n की जगह अगर हम 8 लिख लेते हैं तो 17 में से 8 जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां बचा 8, 8 में से 5 गया 3, और इस स्टार की जगह पर भी 8 ही रखते हैं तो 8 से 2 जाएगा 6, अब 8 से 3 जाएगा 5। यानी क्लियर हो गया कि स्टार और n दोनों ही जगहों पर क्या रखा जाएगा? 8। और 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8। तो आप बच्चों 50 तक पढ़ लिए, अब इससे आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों इसके आगे है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? तो बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? तो 2 अंकों की संख्या हमारी 10 से शुरू होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 10 तो है नहीं अभाज्य संख्या, तो उसके बाद 11 होगी जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएगी, और वो है आंसर ये 11, यानी 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है 80,905 80,905 को अंकों में यानी संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 80,905 तो क्या होगा? 5 0 9 और ये रहा 0 और 8। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 80,905। तो ये शब्दों में है, हमने इसको अंकों में लिखा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है यह 80,905। तो यहां है ऑप्शन नंबर बी 80,905, यानी 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 80,905। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है कि संख्या 3 6 4 9 0 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर बदल दिया जाता है तो मूल संख्या और प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है बच्चों, यही प्रश्न है कि संख्या 3 6 4 9 0 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो मूल संख्या और प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमें दिखाना है। तो बच्चों इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम स्पेस ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो संख्या क्या है? 3 6 4 9 0। 3 6
4990। प्रश्न कह रहा है कि 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए, यानी 6 को 9 की जगह और 9 को 6 की जगह। तो 6 की जगह हम 9 लेते हैं और 9 की जगह 6 लेते हैं, और अब कह रहा है इसका अंतर बताइए। तो घटा देंगे, सिंपल है। 0, 16 से 9 गया 7, ये रह गया 3, 13 में से 4 गया 9, ये रह गया 8, 8 में से 6 या 2, यानी इसका सही उत्तर होगा 2970। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2970 जो है वो है हमारे ऑप्शन में, कहा देखिए 2970 जो है इस प्रश्न के किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी 2970, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2970। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है ये देख ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 54 के लिए है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5, 9 लिख लेंगे। तो 5 को 9 लिख लिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और बाकी के लिए 0 बैठाते हैं। अब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब जो है इसका अंतर कहता है, तो अंतर निकाल लीजिए बच्चों। तो आ गया आपका आंसर 89999, और ये आपका सही उत्तर है। देखते हैं 54 में ये आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 54 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी कि 130 और 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो इसको आप याद करके रख सकते हैं, या आप इसको बना सकते हैं, लिखकर निकाल सकते हैं। तो देखा जाए, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 में 130 तथा 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 130 के और 150 के बीच जो अभाज्य संख्या आएगी वो है 131, 137, 139 और 149। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 130 तथा 150 के बीच आएगी। यानी कि 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को देखा जाए।
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 ये है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 3 को 9, और सबसे छोटी 1 2 0। अब कह रहा है इसका अंतर निकालिए, तो अंतर होगा 9 9 और 9 से 8, यानी इसका सही उत्तर होगा 899। तो देखना है 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 899। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो आपको बच्चों अभाज्य संख्या का जब हम परिभाषा बता रहे थे तो बताए थे कि एक अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है बच्चों, 57 हो गया। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 25 में 3 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 3 अठे 24। एक तो शेष को नहीं लेते हैं, केवल भागफल को लेंगे। तो कितने गुणजों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या होगी 8। मतलब 58 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 आप देख रहे हैं। कहता है कि संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 4235 में 2 का स्थानीय मान, तो 2 किस स्थान पर है। तो इकाई दहाई सैकड़ा किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो यही इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा 2 गुना 100। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना 100। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। तो 60 कहता है कि 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो 30 के बाद होगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये रहा 50। अब कह रहा है कि इस 30 और इस 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों इसके बाद पहली अभाज्य संख्या होगी 31, उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या होगी क्या, 37, और तीसरी अभाज्य संख्या होगी 41, और चौथी अभाज्य संख्या होगी 43, और एक और अभाज्य संख्या होगी 5वीं 47। तो आप देख लीजिए बच्चों, 31, 37, 41,
43 और 47, इतनी अभाज्य संख्याएं हैं 30 और 50 के बीच। यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी 5। 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 5। तो बच्चों 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।